Hi guys, Maharashtra BBA, BMS, BCA and BBM CET 2025 notification is out. What to do after CET notification? 5 things I will be discussing this video. ऐसी 5 चीजें जो आपको करनी है CET की प्रिपरेशन अगर आपने चालू कर दी है बहुत सही है. if you have not yet started या जस्ट आपने प्रिपरेशन चालू की है, these are the 5 things one should definitely do to start your CET प्रिपरेशन. एग्जाम की डेट है 1st, 2nd and 3rd of April 2025. मतलब बोर्ड आप लिख के आओगे अगर आप 12 बोर्ड में हो और तो 12 बोर्ड लिख के इमीडिएटली आपको सीडी का एग्जाम लिखना पड़ेगा. अभी नवंबर में नोटिफिकेशन आ गया है, फटाफट आपकी प्रिपरेशन चालू करो. डिले बिल्कुल नहीं करना बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस. इन एडिशन टू दिस अच्छा स्कोर लाने के लिए शॉर्टकट्स वगैरह पता होना चाहिए, हाउ टेक्निक टू डिकोड द क्वेश्चन. उसके लिए प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट. सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन शुड नो कि डेट आउट हो गई है, अब पढ़ाई चालू करना है. एक इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी लोग 12 बोर्ड के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, 12 बोर्ड के परसेंटेज के बेसिस पे आपको एडमिशन कॉलेज में नहीं मिलेगा. लेट मी टेल यू, आपके सीईटी के स्कोर के बेसिस पे, परसेंटाइल के बेसिस पे यू विल बी गेटिंग द एडमिशन. तो सीईटी में यू नीड टू हिट गुड स्कोर सो दैट आपका एडमिशन हो जाए. 12th में अगर आप 60-70 लेके आ रहे हो, फर्स्ट क्लास लेके आ रहे हो, बहुत सही है. बट इंडिया में कल्चर है भाई 90%, 95% लाएंगे तो बात बनेगी. ठीक है, आप अच्छा परसेंटेज लेके आओ. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं परसेंटेज लाना 12th में, आप 90, 80, 95 लेके आओ. बट एट द सेम टाइम सीईटी पे भी उतना ही ध्यान देना बिकॉज एडमिशन आपका कॉलेज के अंदर सीईटी के परसेंटाइल पे होने वाला है, ये ध्यान में रखना. लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर 1 इज सिलेबस अंडरस्टैंडिंग. हर सेक्शन से क्या क्या टॉपिक आते हैं डिटेल में आपको पता होना चाहिए. सिलेबस को लेके ऑल अबाउट वाले मेरे वीडियोस देख सकते हो. मैक्सिमम स्टूडेंट डोंट स्टडी अबाउट द एग्जाम और सिलेबस तो भाई दूर की बात है. तो मैं हमेशा बोलता हूँ यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर काउंसलर, यू कैन विजिट आवर सेंटर, यू कैन टॉक टू द ऑनलाइन टीम. सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग, प्रिपरेशन वगैरह या तो आप चैनल पे भी हो तो मैं वीडियो कंटिन्यूसली पोस्ट कर रहा हूँ बिकॉज डेट आउट हो गई है. इसके साथ साथ यू शुड हैव अ स्टडी मटेरियल, ये आपकी बुक मैन्यूअर की, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए. वंस यू गेट टू नो डिटेल सिलेबस, सेक्शन वाइज टॉपिक, उसके बाद आपको आपकी प्रिपरेशन चैनलाइज करनी है. सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ आवर्स टू स्टडी एंड डेली वीकली रूटीन. कितने घंटे आप एवरी डे यू कैन डिवोट फॉर योर प्रिपरेशन. मतलब मंडे टू फ्राइडे आप ले लो वीकडे और वीकेंड सैटरडे संडे. वीकेंड में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो, 6 to 8 आवर्स अगर दे सकते हो तो बढ़िया है. और वीकडेज के अंदर 3 to 4 आवर्स, 5 आवर्स, डिपेंड कि आपका रूटीन क्या है. ठीक है, अगर आपका बोर्ड एग्जाम है या तो आप फुल टाइम सिर्फ सीईटी प्रिपेयर कर रहे हो तो आई मीन अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजाइज हो प्रिपरेशन जो भी टाइम आपको मिलता है. बट हाँ, कम से कम मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो यार 400 से 500 घंटे डिवोट कर दो, एग्जाम निकल जाएगा. ठीक है. इन एडिशन टू दिस, अगर आपने डिसाइड किया मैं 3 घंटे रोज पढ़ूंगा या 4 घंटे रोज पढ़ूंगा तो वो रोज होना चाहिए. कंसिस्टेंसी इज द की, मैं हमेशा बोलता हूँ, राइट. तो आज आपने 3 घंटे पढ़े, फिर 2 दिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो, फिर अचानक से आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, ये वाली स्ट्रैटेजी विल नॉट वर्क आउट. आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी सिंगल वीडियो. और मैं एग्जाम तक यार आपके साथ में रहूंगा. जब जब आपकी बैटरी डाउन होगी मेरे वीडियोस उठा के देख लेना. आई विल बी कमिंग लाइव ऑन द चैनल, वहां पे भी अपन डिस्कस करेंगे. बट आई वांट यू शुड बी कंसिस्टेंट और इस साल एक बेस्ट कॉलेज लेंगे अपने करियर के लिए. थर्ड पॉइंट, सीट्स वर्सेस कंपटीशन. ये पॉइंट आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, आपको डरना भी नहीं है और ये भी नहीं सोचना यार मेरा सिलेक्शन कैसे होगा. मेरा सिर्फ आपको ये बोलना है कि सीडी के अंदर सीट्स और कॉलेजेस अच्छे वाले जो है वो कम है, इतने सारे लोग एग्जाम लिख रहे हैं. बट आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट दोज हु आर वाचिंग माय दिस वीडियो, या आप मैन्यूअर के लाइव या क्लासरूम स्टूडेंट हो, सबका सिलेक्शन बेस्ट कॉलेज में हो महाराष्ट्र के, जो भी आप कॉलेज टारगेट कर रहे हो. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, आप जिस एग्जाम की पढ़ाई अब चालू कर रहे हो, लोगों ने 6 महीना, 8 महीना पहले, 1 साल पहले पढ़ाई चालू कर दी है. बट आप अभी चालू कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा. आई मीन 100% सिलेक्शन होगा आपका. बट आपको गाइडलाइंस, रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा. ठीक है. तो मेरे लेक्चर्स में आई कीप डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग एंड कंप्लीट गाइडेंस, मेंटरशिप, मेरे वर्कशॉप, लेक्चर्स, सब चीजें आपको स्ट्रांगली अटेंड करने हैं. अगर आपने स्टार्ट नहीं किया आपकी पढ़ाई तो यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम. क्लासरूम के लिए मुंबई एंड पुणे यू कैन विजिट. पुणे में अपोजिट डेक्कन बस स्टॉप नियर टू द डेक्कन मेट्रो स्टेशन. और अगर आप मुंबई में हो तो सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर लाइन, आप थाने, दादर, अंधेरी, बोरीवली, वसई यू कैन विजिट. और पैन इंडिया, पैन महाराष्ट्र के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑनलाइन टीम ऑन द गिवन नंबर. सारी इन्फॉर्मेशन ने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन. फोर्थ पॉइंट से सब लोग भागते हैं, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, एवरेज एंड वीक सेक्शन. भाई अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पता है ये एरिया मेरा वीक है, लेट से मेरा इंग्लिश वीक है, तो भागना नहीं है उससे, नहीं तो आपको और भगाएगा, राइट. आपको उसको मेहनत करनी है उस पर, वो कैप सीखना है, ग्रामर सीखना है, आपके वोकल कम्युनिकेशन पे काम करो यार. व्हेन यू गेट इनटू द कॉलेज, कंपनी आएगी इंटरव्यू के लिए, आपको जॉब देने के लिए, राइट. सो किसी कंपनी आप हायर पोजीशन पे जा रहे हो, राइट, तो वहां पे कम्युनिकेशन मैटर अ लॉट. मेलिंग, ईमेल ड्राफ्टिंग, ये सब बेसिक चीजें जो आपको ग्रेजुअली इंप्रोवाइज करनी है.
आपकी इंग्लिश को बेटर करके, ठीक है। सो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इंग्लिश को लेके, वैसे ही आपका लॉजिक भी अगर सेक्शन अच्छा नहीं है तो लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्वेश्चन सॉल्विंग शॉर्टकट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो प्रॉब्लम है। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पर थोड़ा कम टाइम दो, है ना, और जो एरिया आपका एवरेज है उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो, और जो एरिया आपका वीक है उस पर ज़्यादा टाइम दो। हमें तीनों एरिया को बेटर करके एग्जाम अच्छे से एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, 100% टाइम है, उसमें 50% टाइम वीक को दे दो, 30% टाइम आप एवरेज को दे दो, 20% टाइम आपका स्ट्रॉन्ग एरिया को दे दो। ये समझना कि मेरा क्या एरिया स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उसके लिए आप जब लेक्चर अटेंड करोगे, जब आप पढ़ोगे, समझ में आएगा टॉपिक। और जब आप फुल लेंथ मॉक लिखोगे, दिसंबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक ऑनवर्ड से स्टार्ट राइटिंग द मॉक टेस्ट, इसको लेके मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, तो वो आप देख लेना एंड अकॉर्डिंगली यू कैन स्ट्रेटेजाइज और मॉक प्रिपरेशन के साथ साथ मॉक लिखना है, ये ध्यान में रखना। मेरे और भी वीडियोस आएंगे, तो अगेन चैनल से कनेक्टेड हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एंड फिफ्थ पॉइंट विच इज द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, प्रिपरेशन। सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप, लाइव लेक्चर से प्रिपेयर करो या क्लासरूम ज्वाइन किया आपने, जो भी तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, रिसोर्सेज हैज टू बी वेरी कॉन्क्रीट, ठीक है। हर साल मैं सीईटी का एग्जाम लिख रहा हूँ यार, आपकी ये बुक सफिशिएंट है, आपके लेक्चर सफिशिएंट है, आपके टेस्ट सीरीज सफिशिएंट है, उसके बाद में वर्कशॉप भी लेता हूँ, मतलब कहीं से कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। सो यू नीड टू हैव अ गुड मेंटरशिप, गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। मैं यूट्यूब पे लाइव भी आते रहूँगा, डिस्कस करते रहेंगे एंड मेरे वर्कशॉप भी होते रहेंगे, जितने भी मेन्यूअर के लाइव या क्लासरूम वाले, उनका वर्कशॉप में हर साल लेता हूँ, रात को 10 बजे भी कनेक्ट लाइव, जितने भी मेन्यूअर के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं। मतलब प्रिपरेशन सिलेबस होने के साथ साथ मेरे एक्स्ट्रा सेशन होते रहेंगे, आपको मैं बूस्ट करते रहूँगा, मोटिवेट करते रहूँगा, पंप अप करते रहूँगा, ताकि आप एग्जाम तक चार्ज रहो और एग्जाम तक हम इतने लेवल पे प्रिपरेशन कर ले, इतनी अच्छी पढ़ाई कर ले कि हमारा परसेंटाइल काफ़ी डिसेंट आए और भाई बेस्ट कॉलेज में महाराष्ट्र के हमें एडमिशन मिल पाए। सो दीज आर द 5 थिंग्स वन शुड डेफिनेटली डू आफ्टर सीईटी नोटिफिकेशन। किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड लेट्स क्रैक सीईटी टुगेदर। प्रिपरेशन के लिए वी हैव लॉन्च बैचेस मुंबई एंड पुणे फॉर द क्लासरूम। यू कैन विजिट आवर सेंटर फॉर पुणे अपोजिट डेक्कन बस स्टॉप नियर टू द डेक्कन मेट्रो स्टेशन, एंड मुंबई में सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर लाइन, आप कहीं पे भी हो, थाने, दादर, अंधेरी, बोरीवली, वसई, यू कैन विजिट। बाकी पैन इंडिया, पैन महाराष्ट्र के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑनलाइन टीम। एंड इन केस इफ यू वांट टू डू सेल्फ स्टडी, फुल कोर्स, सेक्शनल कोर्स, मॉक टेस्ट, बुक्स, उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। फॉर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। लेट्स प्रिपेयर टुगेदर एंड क्रैक सीईटी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।